गुड मॉर्निंग। तो बायोलॉजिकल विद मनीष में आपका स्वागत है और आज हम पढ़ने वाले हैं नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन पार्ट 3। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपका नर्व सिस्टम से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन है तो वो काफी इंपॉर्टेंट होता है और कोई भी टॉपिक है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको इजिली और अच्छी तरीके से जो होता है वो पढ़ना है ताकि आप पेपर में हर क्वेश्चन को उस टॉपिक में से कर सके। तो आज हम जो होते हैं नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन का पार्ट 3 कर रहे हैं। अभी टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाएगा और इसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से जो सिग्नल होता है वो आपका पास होता है वन नर्व टू द अनदर नर्व। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आज हम पढ़ने वाले साइनेप्स के बारे में। साइनेप्स तो आपने जानते ही होंगे, 10th क्लास में 12th क्लास में आपने पढ़ा होगा इसको। तो एक बार और देख लेते हैं इसको। साइनेप्स क्या होता है कि साइनेप्स एक जंक्शन होता है, एक एरिया होता है जो दो नर्व के बीच में होता है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है, साइनेप्स क्या होता है, वो एरिया होता है जो दो नर्व्स के बीच में है। दोनों नर्व्स जो होते हैं उनके बीच में क्या होता है, डिस्टेंस प्रेजेंट होता है। तो उस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, साइनेप्स कह देते हैं। अब दूसरी बात आपको याद रखनी कि जो सेल उस साइनेप्स से पहले प्रेजेंट है उसे कहते हैं प्रीसाइनेप्टिक सेल, और जिसके बाद प्रेजेंट है उसे हम कहते हैं पोस्ट साइनेप्टिक सेल। अब ये साइनेप्स जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। कुछ साइनेप्स जो होते हैं वो न्यूरॉन सेल और ग्लैंडुलर सेल्स के बीच में होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो न्यूरॉन और मसल्स के बीच में होते हैं। तो इन जंक्शंस को हम अलग अलग नाम से जो है बुलाते हैं, जैसे कि नर्व और मसल्स का तो हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो मेन बात करते हैं, तो साइनेप्सिंग में जो होता है हमें पढ़ना है किस तरीके से ट्रांसमिशन होना है। तो जैसे आपका जो सिग्नल है वो क्या होगा, वो पास होगा। पास होने पर जब वो उसकी नर्व की एंडिंग के पास पहुंचेगा तो उस एंडिंग को क्या कर देगा, डिपोलराइज कर देगा। जैसे कि हमने थ्योरी में पढ़ा था, पार्ट 2 में जो हमने थ्योरी बताई थी उसके अंदर हमने आपको बताया था किस तरीके से डिपोलराइज होगा। तो जैसे ये सिग्नल जो होता है वो ट्रांसफर होता हुआ उसके एंड तक पहुंचेगा तो वहां पे उसकी मेम्ब्रेन को, न्यूरॉन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या कर देगा, डिपोलराइज कर देगा। अब डिपोलराइज होने से क्या होगा कि जो कैल्शियम प्रेजेंट आउटसाइड उसके लिए मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, परमेबल हो जाएगी, और आउटसाइड से कैल्शियम क्या हो जाएगा, वो इसके अंदर आ जाएगा। जैसे कैल्शियम इसके अंदर आएगा और उसकी कंसेंट्रेशन यहाँ पे बढ़ेगी तो यहाँ पे जो न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं, जो न्यूरो ट्रांसमीटर केमिकल है, ये केमिकल क्या हो जाएंगे, यहाँ से डिफ्यूज होकर बाहर आना स्टार्ट कर देंगे। तो ये जो न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं, कई बार इन पे क्वेश्चन आ जाता है तो आपको इसका नाम जो है वो याद रखना है। जो कॉमनली फाउंड होता है, जो कॉमनली हम यूज करते हैं वो होता है एसिटल कोलाइन। इसके अलावा भी कई होते हैं तो उनका नाम भी आपको याद रखना है। ये होता है डोपिन, एक होता है सेरोटीन, एक होता है ग्लाइसिन। ये सारे क्या होते हैं, ये न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, एक तरह के केमिकल होते हैं जो सिग्नल के बेस पर जो होता है पास करते हैं। अब ये तो है नहीं कि इलेक्ट्रिकल करंट है, इसको करंट को यहाँ पे छोड़ देंगे। अब ये तो फ्लूइड जो होता है बॉडी के साथ जुड़ा हुआ, तो इलेक्ट्रिकल करंट तो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करा जाता है, इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को केमिकल सिग्नल में चेंज करा जाता है। तो वो केमिकल जो बनता है उसे न्यूरोट्रांसमीटर कह देते हैं, और वो न्यूरोट्रांसमीटर पास हो जाता है दूसरे तक, और जैसा पास होता है वो वैसे ही इलेक्ट्रिकल सिग्नल वहां पे क्या कर लेता है, जनरेट कर लेता है, और इससे फिर तीसरे में, इससे अगले में, इससे अगले में जो होता है पास होता रहता है। तो यहाँ पे हमें देखना है कि जैसे ही जो होगा सिग्नल आएगा, सिग्नल आने पर क्या होता है कि ये मेम्ब्रेन डिपोलराइज हो जाएगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसकी, और उसके डिपोलराइजेशन होने से कैल्शियम जो होता है वो इसके अंदर क्या हो जाएगा, मूव करेगा। कैल्शियम के मूव करने से जो इसमें न्यूरोट्रांसमीटर है ये क्या हो जाएंगे, बाहर जाना स्टार्ट कर देंगे। जब न्यूरोट्रांसमीटर बाहर जाएंगे तो जो अगले सेल का जो डेंड्राइट है, उस डेंड्राइट के ऊपर क्या प्रेजेंट है, न्यूरो रिसेप्टर प्रेजेंट है। ये न्यूरो रिसेप्टर क्या करेंगे, इस न्यूरो ट्रांसमीटर केमिकल को अपने ऊपर रिसीव कर लेंगे। जैसे ये इसको रिसीव करेंगे तो पहले ये किसमें थी, अभी तक इसने मान लीजिए रिसीव नहीं करा तो ये रेस्ट पोटेंशियल था, ठीक है। अब ये रिसीव कर लेगा तो रिसीव करने से ये एक्शन पोटेंशियल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जैसे ही ये इसको रिसीव करेगा तो इसकी परमेबिलिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, और उसकी परमेबिलिटी चेंज होने से तो इसमें जो सोडियम पोटेशियम जो होता है वो क्या हो जाएगा, वो मूव करना स्टार्ट कर देंगे। तो सोडियम जो होता है वो अंदर आना मूव कर देगा और पोटेशियम बाहर जाना मूव कर देगा। सोडियम अंदर आएगा और पोटेशियम क्या होगा, बाहर की तरफ जाएगा, जिसके कारण ये फिर से क्या हो जाएगा, एक्शन पोटेंशियल हो जाएगा, और एक्शन पोटेंशियल होने के कारण फिर से करंट क्या करेगा, यहाँ से मूव करता हुआ आगे चला जाएगा।
तो इस तरीके से जो आपकी जो थ्योरी उन्होंने बताई थी कि डीपोलराइजेशन हो रहा है, रिपोलराइजेशन हो रहा है, वो कहाँ पे यूज हो रहा है, वो यहाँ पे यूज हो रहा है। तो इस तरीके से जो सिग्नल होता है वो क्या होता है, वो ट्रांसमिट होता है वन न्यूरॉन टू द अनदर न्यूरॉन। अब दूसरी बात यहाँ पे आपको ये भी याद रखनी है साथ के साथ कि जो न्यूरॉन होते हैं आपके, इनके चारों तरफ क्या होता है, माइसेलिन सीट प्रेजेंट होती है। ये माइसेलिन सीट जो होती है इसको कहीं पे भी कांटेक्ट में नहीं आने देती एक्स्ट्रा फ्लूइड के साथ। अगर यहाँ पे ये ना प्रेजेंट होती तो क्या होता है कि ये डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाता और यहाँ पे सोडियम पोटेशियम की जो वैल्यू होती है उसके बेस पे यहाँ पे डिफ्यूजन होना क्या हो जाता, स्टार्ट हो जाता। और वो जो मेम्ब्रेन है वो कैसी हो जाती है, या तो रेस्ट पोटेंशियल होती या फिर एक्शन पोटेंशियल, और उसी के बेस पर जो होता है वो सिग्नल आगे पास होता है नहीं होता। अगर वो रेस्ट हो जाती तो सिग्नल पास नहीं होता, अगर वो एक्शन में रहती तो सिग्नल पास क्या होता, हो जाता है आराम से। तो ये माइसेलिन सीट जो होती है वो इसको क्या करती है, एक्सोन को कवर रखती है, जिसके कारण इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन डायरेक्ट जो होता है बाहर का जो फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, जो टिश्यू फ्लूइड है उसके कांटेक्ट में नहीं आता, और जिसके कारण यहाँ पे किसी भी तरह का एक्सचेंज पंप जो होता है सोडियम पोटेशियम वो स्टार्ट नहीं होता, और वो एक्शन पोटेंशियल में तो एक्शन पोटेंशियल में ही रहती है और रेस्ट में तो रेस्ट में ही रहती है। तो ये यहाँ पे क्या होता है, ये इसका खास तौर पे जो होता है यूज किया जाता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो माइसेलिन सीट से कवर्ड नर्व फाइबर होगा वो क्या होता है, फास्ट होता है, और जो सिंपल होगा वो क्या होगा, वो कम काम करेगा। और टेम्परेचर के बेस पे आप ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर के बेस पे इनका जो ट्रांसफरिंग रेट है वो क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। 1 सेकंड के अंदर ये 21 मीटर तक जो होता है क्या कर सकते हैं, ट्रेवल कर सकती है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपको याद रखने हैं। और यहाँ पे जो पेपर में आने वाली बात है वो ये है कि आपसे जो होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में पूछा जा सकता है, आपसे जो होता है इसकी थ्योरी के बारे में जो होता है क्वेश्चन आ सकता है कि कंडीशन एक्शन पोटेंशियल क्या होती है, डीपोलराइजेशन क्या होती है। एक स्टेटमेंट बना के आपको दे देंगे कि इस कंडीशन के अंदर क्या मतलब होगा, यहाँ पे पोलराइजेशन होगी, डीपोलराइजेशन होगी, या वो रेस्ट पोटेंशियल होगा, डीप होगा, सिग्नल पास होगा, या अंदर होगा, बाहर होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो वो स्टेटमेंट बना के मैनिपुलेट करके आपको देगा। तो आपको क्या करना है, इन क्वेश्चनों को करने के लिए आपको पूरा टॉपिक ही क्या करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। हम डायरेक्ट ये नहीं कह सकते जैसे कि इसमें से हमने कह दिया कि भाई ये क्वेश्चन जो आ सकता है तो आप इसको भी याद कर लेते हैं तो भी आपका कुछ % कम चल जाता है। मगर आपको क्या करना है, इस टॉपिक में से जो क्वेश्चन बनेंगे वो सारे क्वेश्चन मैनिपुलेट होके बनेंगे, स्टेटमेंट के तौर पे बनेंगे। तो आपको पूरा क्या करना है, टॉपिक लर्न करना पड़ेगा। यहाँ पे ये टॉपिक जो होता है खत्म होता है। अगर आपका इस पूरे टॉपिक में से कोई भी क्वेश्चन आपका बनता है, आपको पूछना है, तो वो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो आप वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बच्चों तक भी फैलाइए इसे, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू।